विपरीत करणी आसन और हल आसन, दो आसन हम करेंगे, पीठ के बल करेंगे, जिसे हम कहेंगे विपरीत करणी आसन और हल आसन। तो सभी पहले विपरीत करने के बारे में देखिए। विपरीत करने मुद्रा है ना, उसे आसन के रूप में भी किया जाता है। तो विपरीत करने आसन कैसे करेंगे सभी देखिए। सबसे पहले हम शवासन में थे। शवासन के बाद दोनों पैरों को मिला लिए हैं, दोनों हाथ की हथेली जमीन की ओर है, दोनों पांव को उठाते हैं हम 90 डिग्री, पैर को सीधा 90 डिग्री उठाएंगे। अब हाथ का सहारा देते हुए हम हिप को पीछे ले जाते हुए उठा लेंगे, हाथ कमर में रखेंगे और पैर को हम पूरा सीधा ना करेंगे, है ना, पूरा सीधा नहीं करेंगे। पैर को हम मैम आपकी आवाज इस बहुत कट प्रकार रही है। कट रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ है, डाटा से ले रहे हैं, यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, धीरे से वापस आ जाएं। थोड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहले दोनों पांव को मिला के रखते हैं, हाथ की हथेली जमीन की ओर है, पूरा सिर सीधा है, शरीर सीधा है। सबसे पहले पांव को हम पैरों को उठाएंगे, सांस भरते हुए 90 डिग्री, थोड़ा पैर पीछे ले जाते हुए हिप को सपोर्ट देंगे, कमर को हम सपोर्ट देंगे हाथ से, और ये पांव थोड़ा ऊपर करके पंजे को अपनी ओर कर लेंगे, है ना। ये है विपरीत करने आसन। क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। यस मैम। हाँ, धीरे से छोड़ते हुए पीठ लेंगे, उसके बाद धीरे से पांव को नीचे ले आएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। चलिए आप लोग लेट जाइए, साथ साथ करेंगे अभ्यास। अब चलिए रेडी हो जाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लें, पांव को मिलाएं। अब दोनों पांव को उठा दीजिए, पैरों को 90 डिग्री। अब पैर को सिर की ओर ले जाएं तो हिप उठेगा, और हिप का सहारा देते हुए हम हाथ को सहारा देते हुए कमर को, पांव को, पैर को सीधा किए हैं, घुटना सीधा है, और पांव के पंजे को सिर की ओर रखे हैं, मतलब पांव सीधा है, उसे हम सिर के ऊपर ही, जैसे दृष्टि के ऊपर हमारा पांव हो, ऐसा हम रखे हैं। इसमें धीरे से वापस आ जाएं। चलिए आप लोग उठ के बैठिए, आप लोग सभी उठ के बैठिए। विपरीत करने आसन को समझने के लिए एक आसन बता रहे हैं, सर्वांग आसन, है ना। सर्वांग आसन को आप समझ जाएंगे तो विपरीत करने आसन को आसानी से कर सकेंगे। तो सर्वांग आसन कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फिर से विपरीत करने बताएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पांव को मिला के रखते हैं,
पाँव को उठा लेते हैं, 90 डिग्री ऊपर रखते हैं, फिर पाँव को सिर की ओर ले जाते हैं ताकि नितंब उठ सके। अब हाथ का सहारा देते हुए हम पूरे पीठ को सीधा कर लेते हैं, पाँव सीधा हो चला जाता है। सर्वांग आसन, ये देख पा रहे होंगे, पीठ सीधा है, ऊपर है और जॉब है, केवल कंधा और सिर जो है इस स्थिति में जमीन में है ना, और पूरा पैर सीधा है, पीठ सीधा है, ये है सर्वांग आसन। अब इसी में आप विपरीत करणी आसन देखिए कि हम पूरा पीठ सीधा ना करके थोड़ा डाउन किए और पाँव को हम इस प्रकार ले आए, ये है विपरीत करणी आसन। धीरे से फिर पीठ कमर लाएं, पैरों को नीचे लाएं और शवासन की स्थिति में विश्राम करें। क्लियर हुआ क्या विपरीत करणी? यस मैम। Yes, ma'am. साथ साथ करेंगे। चलिए, विपरीत करने के लिए रेडी हो जाएं, पाँव मिला के रखें, एक साथ पैरों को उठाएं, 90 डिग्री ऊपर ले जाएं और हाँ, ये ठीक है सर, ये पोजीशन। चलिए, सब ऐसा बनाएं। मंजू का तो हलासन में चला गया है, और ऊपर कीजिए, पीठ को ऊपर उठाइए। हम पूरा सर्वांग आसन जैसा पीठ ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन पीठ ऊपर उठा रहता है और पैर को सिर की ओर रखें, पाँव को केवल पाँव, है ना, अधिक पैर ना झुका। धीरे से नीचे लाएं। जितेंद्र का भी बढ़िया बनाया है, लाएं और शवासन में विश्राम करें। अभी हमने किया विपरीत करणी आसन। अगला अभ्यास हम करेंगे हलासन का। हलासन के लिए तैयार हो जाएं, दोनों पांव मिला के रखिए। आप लोग चाहें तो एक बार उठ के देख लीजिए, जिनको पता नहीं है। दोनों पांव मिला के रखें, एक साथ पैरों को उठा लीजिए 90 डिग्री। अब पैर को हम सीधा उठाते हुए सिर की ओर ले जाएंगे। आप चाहे तो हाथ का सहारा दे दें, कमर को पीछे धकेलने में पैर को, और पाँव के पंजे को हम जमीन, पाँव के पंजे को हम जमीन में टिका के रखेंगे। इस स्थिति में ध्यान देंगे कि हमारा जो घुटना है वो सीधा हो और हाथ की हथेली जो है जमीन की ओर इस प्रकार जमीन में हो। हलासन की ये सही स्थिति है। इस पे मेरुदंड पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मेरुदंड लचीला हो तो ये स्थिति बन जाती है। धीरे से पहले पीठ, फिर कमर, या आप हाथ का सहारा देते हुए आ जाएं। धीरे से पैरों को नीचे ले आएं और शवासन में विश्राम करें। चलिए, अब सभी साथ साथ करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है हलासन, मेरुदंड को लचीला बनाता है। जिनको भी मेरुदंड से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन हुआ हो, प्रेग्नेंट हो, है ना, सर्वाइकल की समस्या हो तो ना करें। क्या हुआ? कोई अनम्यूट हुए हैं? कुछ बोलना है? जी मैडम, मैं कल्याणी से बोल रही हूँ। मैं अपना अभ्यास कर रही हूँ।
मैं नहीं समझ पाई आप क्या बोल रहे हैं। मैं अपना अभ्यास करके दिखा रही हूँ मैडम। हाँ हाँ कल्याणी, ठीक है, हम देख रहे हैं ना, आप कीजिए। जी मैडम। चलिए साथ साथ करेंगे। दोनों पाँव एक साथ मिला के रखें। दोनों पाँव को उठाइए 90 डिग्री, और हाथ को हम धीरे धीरे सिर की ओर ले जाएंगे। इस स्थिति में घुटना सीधा हो, ध्यान रखें। अंतिम स्थिति में आप हाथ का सहारा देते हुए पाँव को, दोनों पाँव को जमीन में टिका दें। उसके बाद अगर आपका सपोर्ट बनता है तो हाथ को आप सीधा खोल लीजिए, जमीन की ओर रखें, और पैर सीधा हो, घुटना सीधा हो, इसका ध्यान रखें। जिनका पैर अधिकतम पीछे नहीं जाता है, कोई बात नहीं है। दर्शन, आप क्या कर रहे हैं कल्याणी? करने के दिखाने वाले थे ना। धीरे से पहले पीठ, कमर वापस लाएं, फिर पाँव को भी नीचे ले आएं। ठीक है, बढ़िया बना। शवासन में आ जाएं, और वैसे झटके से नहीं आते हैं, है ना, बहुत आराम से संतुलन बनाते हुए शरीर को लाना है। फिर से दोनों पाँव को मिला लें। एक साथ हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को उठा लीजिए सिर की ओर। अधिकतम पैर को ले जाइए सिर की ओर। आप चाहें तो कमर का सहारा देते हुए, कमर को धकेलते हुए भी ले जाएं पैर को। धीरे धीरे आप पंजे को जमीन में रख लें, स्थिर कर लें। अगर हाथ को आप छोड़कर रुक पाते हैं तो हाथ को सीधा रख लीजिए। चलिए, मंजू का अच्छा बना है, उपेंद्र जी का, कैलाश जी का, है ना, कल्याणी का भी बन गया है, और बाकी लोगों का तो दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे से वापस आ जाएं, शवासन में विश्राम करें। शवासन में रिलीज करें। विश्राम करें। उसके बाद हम पेट के बल आ जाएंगे। करवट लें और पेट के बल आ जाएं। हम से करवट लेके हम पेट के बल आ जाते हैं। मकरासन की स्थिति में आ जाएं। मकरासन, दोनों एड़ी अंदर है, पंजे बाहर है। दोनों हाथ को इस प्रकार हम सामने ले आते हैं, देख लीजिए। कोहनी पास पास है, दोनों हाथ की हथेली में
हम अपने गाल को इस प्रकार रख लेते हैं, सीन रखते हैं और आंखें बंद कर कर विश्राम करते हैं। मकरासन है ना, सूत्रीकरण के आसन है। किसी में आप लोगों को अद्वासन बता रहे हैं, देखिए अद्वासन। ये छबिलाल कौन है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अभी हम बता रहे हैं अद्वासन। बता रहे हैं, चलिए सबसे पहले दीजिए। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। आप पता नहीं वाईफाई क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा। एक मिनट, हाँ थोड़ा कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम अभी बता रहे हैं शिथिलीकरण के आसन, है ना, जिसमें पहला आसन हमने बताया मकरासन। ये क्लियर है? शोभाराम जी क्लियर है? जी मैम। जी मैम। हाँ, अब अगला बताएंगे हम। अगला अभ्यास है जिसे हम कहते हैं अद्वासन। मैडम जो ये सर अभी आसन अभी जो सर कर रहे हैं वो क्या नाम बताया मैडम, जो आसन अभी कर रहे हैं? मकरासन, मकरासन है ना, मकरासन। आसन का क्या नाम दीजिए। नहा लिया, गुड। क्या हुआ, ये शोभाराम की आईडी से जुड़े कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, हो गया दीदी, हो गया। हाँ ठीक। चलिए, अगला अभ्यास हम बता रहे हैं अद्वासन, है ना। तो दोनों पांव पीछे मिला लीजिए, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ को जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना, वैसे सामने रख लें। और माथे को पहले आप लोग सुनिए, है ना, बताएंगे नाम। माथे को हम, फोरहेड को हम जमीन में रखते हैं, पूरा पांव सीधा है, लंबा है, पंजा गिरा हुआ है, हाथ सीधा है, माथा जमीन में है ना। इसे कहते हैं अद्वासन, है ना। ये भी शिथिलीकरण के आसन में आता है, अद्वासन। आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, है ना, आसन का नाम। क्लियर है? अद्वासन सब कर पा रहे हैं? जी। यस मैम। ठीक है। अब इसी में हम पेट के बल आसन बता रहे हैं, भुजंगासन। कौन सा आसन? भुजंगासन। सूर्य नमस्कार में हमने कर लिया है भुजंगासन, तो इसे एक बार देखिए भुजंगासन कैसे करेंगे आप लोग। मकरासन में आ जाइए, मकरासन की स्थिति में आए और देखें। सबसे पहले दोनों हाथों को हम चेस्ट के पास ले आएंगे, हथेलियों को चेस्ट या शोल्डर के पास लाएंगे। दोनों हाथ को ले आइए, अब हम पंजे मिला के रखें, पीछे देखें, सांस भरते हुए स्पाइन पर जोर देते हुए, है ना। कमर से हम धीरे धीरे मेरुदंड को ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर उड़ते हैं, नाभि के 4 आंगुल नीचे तक, चेस्ट सिर हुई, है ना। सिर को ऊपर करते हैं छत को देखते हुए, जैसा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड के लिए, दमा जैसे रोग के लिए, मेरुदंड की विकृति के लिए बहुत लाभप्रद। धीरे धीरे पहले पेट, फिर छाती, फिर चिन को जमीन में लगाते हैं, है ना। कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उदर रोग हो, है ना, उदर संबंधित विकृति जैसे गैस अपचट की हो या पाचन तंत्र की गड़बड़ी, तो इन समस्याओं में ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
फिर से चलिए साथ साथ करेंगे। आप लोग लेट जाएं, दोनों हाथ की हथेली ऐसे चेस्ट के पास लगा के रखें, कोहनी शरीर से चिपकी हुई हो। श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठें। कल्याणी आप अनम्यूट मत हुआ कीजिए। श्वास भर के उठें, ऊपर देखते हुए रहिए, जो हाथ फैला है उसे शरीर से चिपका। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले पेट, छाती, फिर चिन जमीन में लगाएं। भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए पहले मेरुदंड को पीछे ले जाते हुए उठें। अंतिम स्थिति में सिर को पीछे ले जाने का अभ्यास करें, गले में खिंचाव होने दें। कमर के पास अधिक जोर पड़ता है, पेट में, चेस्ट में, हथेलियों पर जोर पड़ता है। सांस भरे हुए, सांस छोड़ते हुए पहले पेट, छाती, फिर चिन जमीन में लाएं। अद्वासन में आइए, दोनों हाथ सामने कीजिए, माथा जमीन में, पंजे मिला के विश्राम करें। एक इसी में आपके सिलेबस में है, शीतलीकरण के आसन में जेष्टिक आसन, जेष्टिक आसन है ना। तो जेष्टिक आसन में क्या होता है, जैसे हम चिन्ह को लगा के रखे रहते हैं भुजंगासन में, या फिर शलभासन जैसा अभ्यास करते हैं, तो उसके अपोजिट के लिए हम जेष्टिक आसन करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, पंजे मिला के रखेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, माथे को, जो सिर में जहां बाल स्टार्ट होता है ना, फोरहेड, वहां पर को हम जमीन में टिका के रखते हैं। नाक ऊपर रहता है ना, नाक को जमीन में नहीं रखते हैं। फोरहेड लगा हुआ है। अब दोनों हाथ